जयकारा लगाकर हम आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जी बोली परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की। चलिए पेज नंबर 22 यानी कि 22 चैप्टर है आपका इंद्रियां। क्या है? इंद्रियां। आइए, इंद्रियों की एक बहुत सुंदर सी कविता दी गई है, उस कविता के माध्यम से हम इंद्रियों के बारे में जानते हैं और आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। चलिए। आओ बच्चों खेले खेल, आओ बच्चों खेले खेल। क्लैपिंग कर करके बोलना है ना, तालियों के साथ, क्योंकि तालियां बजाने से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है और सारे सेल्स हमारे जागृत हो जाते हैं। तालियों के साथ। आओ बच्चों खेले खेल, एक बनाई हमने रेल। आओ बच्चों खेले खेल, एक बनाई हमने रेल। 5 द्वार है इसके भाई। देखिए यहां से मेरे एक्शन भी देखते जाइएगा। 5 द्वार है इसके भाई, इंद्रिय नाम जहां में पाई, इंद्रिय नाम जहां में पाई। आओ बच्चों खेले खेल, एक बनाई हमने रेल। 5 द्वार है इसके भाई, इंद्रिय नाम जहां में पाई। इंद्र समा जो रहती है, इंद्र समा जो रहती है, वो इंद्रिय कहती है। इंद्र समा जो रहती है, वो इंद्रिय कहती है। प्रथम स्पर्शन इंद्रिय है, दोनों हाथ से। प्रथम स्पर्शन इंद्रिय है, छू कर ज्ञान कराती है। प्रथम स्पर्शन इंद्रिय है, छू कर ज्ञान कराती है। जोर से बोलिए। प्रथम स्पर्शन इंद्रिय है, छू कर ज्ञान कराती है। दूजी रसना इंद्रिय है, दूजी रसना इंद्रिय है, खट्टा मीठा बताती है। दूजी रसना, जोर से। दूजी रसना इंद्रिय है, खट्टा मीठा बताती है। तीजी घ्राण इंद्रिय, तीजी न्यारी। जोर से बोलिए बेटा, पीछे वाले बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। घ्राण इंद्रिय तीजी न्यारी, घ्राण इंद्रिय तीजी न्यारी, नासा गंध सुहाती प्यारी। विद एक्शन। घ्राण इंद्रिय तीजी न्यारी, नासा गंध सुहाती प्यारी। चौथी चक्षु इंद्रिय निराली, रंग बिरंगी दुनिया दिखाती, रंग बिरंगी दुनिया दिखाती। अंतिम कर्ण इंद्रिय है, जोर से बोलिए। अंतिम कर्ण इंद्रिय है, सुनकर ज्ञान कराती है, सुनकर ज्ञान कराती है। इनकी जेल को त्यागो तुम,
इनकी जेल को त्यागो तुम, सिद्धालय को पालो तुम। इनकी जेल को त्यागो तुम, सिद्धालय को पालो तुम। एक बार फिर से मैं इस पोएम को रिपीट करवा रही हूँ, आप लोग को विद एक्शन और जोर से बोलकर करनी है। जोर से नहीं बोलेंगे तो आज की एक्टिविटी कैंसिल। आओ बच्चों खेले खेल, एक बनाई हमने रेल। 5 द्वार है इसके भाई, इंद्रिय नाम जहां में पाई। इंद्र समा जो रहती है, वो इंद्रिय कहती है। प्रथम स्पर्शन इंद्रिय है, जोर से, प्रथम स्पर्शन इंद्रिय है। जब तक जोर से नहीं बोलेंगे मैं बार बार बोलवाती रहूंगी एक ही लाइन। प्रथम स्पर्शन इंद्रिय है, छूकर ज्ञान कराती है। दूजी रसना इंद्रिय है, खट्टा मीठा बताती है। घ्राणेन्द्रिय तीजी न्यारी, जोर से, घ्राणेन्द्रिय तीजी न्यारी। नासा गंध सुहाती प्यारी, नासा गंध सुहाती प्यारी। चौथी चक्षु इंद्रिय निराली, जोर से, चौथी चक्षु इंद्रिय निराली। रंग बिरंगी दुनिया दिखाती। अंतिम काइन इंद्रिय है, सुनकर ज्ञान कराती है। अंतिम इंद्रिय कर्ण कहाती, जोर से, अंतिम इंद्रिय कर्ण कहाती। सुनकर शब्द ज्ञान करवाती, जोर से बोलो बेटा, सुनकर शब्द ज्ञान करवाती। इनकी जेल को त्यागो तुम, जोर से, इनकी जेल को त्यागो तुम, सिद्धालय को पालो तुम, सिद्धालय को पालो तुम। हो गई पोयम पूरी? कैसी थी? कैसे पता चलेगा? अच्छी लगी नहीं लगी आपको? अच्छा, आगे जिसको अच्छी लगी वो हाथ ऊपर करके ताली बजा दो। ताली बजानी है, ताली। चलिए, वेरी गुड। जिनको अच्छी नहीं लगी ना वो खुद से बनाकर लाना कर एक पोयम, है ना? खुद से बनाकर लाना एक इंद्रिय के ऊपर। आज का आपका होमवर्क है कि आपको कल इंद्रिय पे एक पोयम लिखकर लानी है, ठीक है? ज़्यादा टफ होमवर्क तो दिया नहीं है मैंने, बहुत सरल है ना। इंद्रिय पे एक पोयम लिखकर लेकर आनी है, ये वाली नहीं, अपने आप बनाकर लाना पोयम, ठीक है? बनाकर लाओगे? क्वेश्चन आंसर्स करवा दूं? हाँ, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, इंद्रिय किसे कहते हैं? जिसमें जीव की, जिससे जीव की पहचान होती है उसे इंद्रिय कहते हैं। अथवा जो अपने अपने विषयों में इंद्र के समान स्वतंत्र रहती हैं, वो इंद्रिय कहलाती हैं। एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इंद्रिय कितनी होती हैं और कौन कौन सी इंद्रिय कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? कौन कौन सी? स्पर्शन, बोलिए, स्पर्शन, रसना,
घ्राण, छोटे बच्चे भी बोले, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। इंद्रिय कितनी होती हैं? 5। इंद्रिय कितनी होती हैं? इंद्रिय कितनी होती हैं? सबसे पहली स्पर्शन, सबसे पहली, दूसरी रसना, दूसरी, तीसरी घ्राण, तीसरी, चौथी, चौथी, पांचवी कर्ण। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं और उनके विषय बताइए। बोलिए। जिस इंद्रिय के द्वारा, जोर से बोलिए, जिस इंद्रिय के द्वारा खट्टा, ठंडा, जोर से, ठंडा, गर्म, कठोर, नर्म, रूखा, चिकना, हल्का, भारी आदि का ज्ञान होता है, उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। देखिए बेटा, आपको जब कोई चीज आपके हाथ से टच होती है या आपके बॉडी की किसी भी पार्ट से वो टच होती है, तो आपको ऐसा फील होता है ना कि ये कितनी, जैसे अगर आपकी आंखें बंद है, ठीक है, और आपको कोई कांटा आपके पैर में चुभाए, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा ये बहुत कठोर चीज है, चुभनी चीज है, पता चलेगा ना? आंखें तो खुली नहीं है ना? नहीं है। फिर कैसे पता चला? टच की वजह से। किसकी वजह से पता चला? टच यानी कि स्पर्शन। टच मतलब स्पर्शन। हमें स्पर्शन की वजह से ये पता चल पाया कि ये कैसा है, चुभना है, इसका मतलब ये क्या है, कांटा है। तो ये किसकी वजह से पता चला है हमें? स्पर्शन इंद्रिय की वजह से। किसकी वजह से? किसकी वजह से? स्पर्शन इंद्रिय की वजह से। नेक्स्ट कौन सी इंद्रिय है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रसना इंद्रिय किसे कहते हैं तथा उसके विषय बताइए। देखिए बेटा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे एज इट इज आएगा, ऐसे ही लिखाएगा कि रसना इंद्रिय किसे कहते हैं, उसके विषय बताइए। तो आपको एज इट इज आंसर लिखना होगा। जिस इंद्रिय से, सारे बच्चे बोलेंगे, जिस इंद्रिय से खट्टा, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, चरपरा, कषायला आदि का ज्ञान होता है, उसे रसना इंद्रिय कहते हैं। कौन सी इंद्रिय कहते हैं बेटा? लास्ट से सीट नंबर 3 लास्ट से पिलर, जो सेकंड पिलर है इस साइड वाला, ये सेकंड पिलर। हाँ बेटा, दोनों बच्चे खड़े हो जाएं। हाँ बेटा, आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना, मैं आपसे ही बोल रही हूँ। हाँ खड़े हो जाइए। आप नहीं, हाँ आपके बगल वाले भैया भी खड़े हो जाएं। तालियां क्यों बज रही थी? क्यों बज रही थी तालियां? आपको क्या लगता है मुझे यहाँ से दिखता नहीं है? आप खड़े रहिए, आप खड़े होकर पढ़िए। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। देखिए, जब हम कुछ भी खाते हैं, हमारी जीभ पर वो पहुंचता है, तभी तो हमें टेस्ट आता है। टेस्ट जब वो थाली में रखा होता है, हाथ से टच होता है, तब टेस्ट आता है क्या? जब मुंह में पहुंचता है तब हमें टेस्ट, वो किसकी वजह से आता है? रसना इंद्रिय की वजह से। किसकी वजह से? रसना इंद्रिय की वजह से आता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 5, घ्राण इंद्रिय किसे कहते हैं तथा उसके विषय बताइए। जिस इंद्रिय के द्वारा, जोर से, जिस इंद्रिय के द्वारा सुगंध, सुगंध एवं दुर्गंध का ज्ञान होता है उसे घ्राण इंद्रिय कहते हैं। घ्राण इंद्रिय कहते हैं। बेटा आपको स्मेल हाथ से मुंह से तो नहीं आती, कहाँ पे आती है स्मेल की पता? नाक से। नाक कौन सी इंद्रिय है? घ्राण इंद्रिय कौन सी? ये हमें सुगंध यानी कि अच्छी स्मेल और दुर्गंध यानी कि बैड स्मेल का ज्ञान करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, चक्षु इंद्रिय किसे कहते हैं और उसके विषय बताइए। जिस इंद्रिय के द्वारा, बैटरी लो, जिस इंद्रिय के द्वारा लाल, लाल, पीला, सफेद, हरा, नीला आदि वर्ण का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, उसे चक्षु इंद्रिय कहते हैं। चक्षु इंद्रिय कहते हैं। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कर्ण इंद्रिय किसे कहते हैं और उसके विषय बताइए। जिस इंद्रिय के द्वारा, अच्छा चलो आगे वाले बच्चे नहीं बोलेंगे, पीछे पीछे वाले बोलेंगे, ठीक है? पीछे पीछे वाले, जिससे पता तो चले ये बोलते हैं कि नहीं बोलते। चलिए पीछे वाले सारे बच्चे बोलेंगे जोर से। जिस इंद्रिय के द्वारा, जिस इंद्रिय के द्वारा सा, रे, ग, म, प, ध, नी आदि वर्णों का ज्ञान होता है, सुनकर उसे कर्ण इंद्रिय कहते हैं। बेटा अगर आपके कान नहीं होते तो क्या आप अपनी जीभ से सुन सकते हो? पूरी बॉडी के किसी और पार्ट से सुन सकते हो? सुन सकते हो? अच्छा हाथ ऊपर कर लो बेटा, हाथ ऊपर कर लो। आप सुन सकते हो ना? आप हाथ ऊपर करो जरा। पूरे बॉडी के पार्ट से सुन सकते हो ना? हाँ, नहीं आपसे नहीं, मैं आपके पीछे, आपसे कह रही हूँ, जो आप आगे वाले, हाँ आपसे। आप ही कह रहे थे ना सुन सकते हैं, हाँ आप ही कह रहे थे बेटा, मेरी सबकी तरफ नजर जाती है। हाथ ऊपर कर लो, कर लो हाथ ऊपर। बेटा पिलर की साइड में आप खड़े हैं ना, मैं आपसे बोल रही हूँ। 2 बच्चे खड़े हैं ना पीछे, हाँ उनमें से इधर वाला, हाँ ऊपर कर लो हाथ। बोला है बेटा, मैं यहाँ से देख रही हूँ। मैंने बोला सारी बॉडी के पार्ट से सुन सकते हैं, बोलते हैं हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जोर से बताओ, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पंच इंद्रिय के विषयों में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ। मतलब इस इंद्रिय के कारण कौन कौन ने बहुत बहुत चीजें ऐसी की कि वो फेमस हो गए। तो स्पर्शन इंद्रिय में कौन प्रसिद्ध हुआ? हाथी। स्पर्शन इंद्रिय में, जोर से बताओ, स्पर्शन इंद्रिय में, स्पर्शन इंद्रिय में, जोर से, स्पर्शन इंद्रिय में, रसना इंद्रिय में, मछली, रसना इंद्रिय में, रसना इंद्रिय में, मछली बनाना आती है? रसना इंद्रिय में, रसना इंद्रिय में मछली, घ्राण इंद्रिय में,
घ्राण इंद्रिय में, घ्राण इंद्रिय में, जोर से बोलो, घ्राण इंद्रिय में, चक्षु इंद्रिय में, पतंगा चक्षु इंद्रिय में, चक्षु इंद्रिय में, चक्षु इंद्रिय में, कर्ण इंद्रिय में, सांप हिरण आदि चक्षु कर्ण इंद्रिय में, सांप हिरण, सांप हिरण। चलिए स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं। स्पर्शन इंद्रिय में, जोर से, स्पर्शन इंद्रिय में, स्पर्शन इंद्रिय में, स्पर्शन इंद्रिय में, घ्राण इंद्रिय में, मछली, घ्राण इंद्रिय में, भौरा, घ्राण इंद्रिय में, रसना इंद्रिय में, रसना इंद्रिय में, कर्ण इंद्रिय में, पतंगा, सांप और स्पर्शन इंद्रिय में, जोर से, स्पर्शन इंद्रिय में, स्पर्शन इंद्रिय में, रसना इंद्रिय में, रसना इंद्रिय में, घ्राण इंद्रिय में, चक्षु इंद्रिय में, चक्षु इंद्रिय में, कर्ण इंद्रिय में, सांप हिरण। हो गया सबको याद? एनी प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये प्राणी विषयों में क्यों प्रसिद्ध हुए? अब आपको ये तो पता चल गया कि किस इंद्रिय में कौन प्रसिद्ध हुआ, यानी कि कौन फेमस हुआ, पर क्यों ये आपको पता है क्या? पता है क्या? नहीं पता? चलिए मैं बताती हूं। क्योंकि, जोर से बोलिए, क्योंकि ये प्राणी इंद्रिय विषयों में अपनी अपनी शुद्ध बुद्ध, जोर से, शुद्ध बुद्ध खोकर अपने प्राण तक खो देते हैं। देखिए क्यों प्रसिद्ध हुए, अब सुनिए। देखिए जैसे पतंगा है, ठीक है, उसको पता है कि अगर मैं दीपक के पास जाऊंगा या लाइट के पास जाऊंगा तो वो बहुत हीटेड है, बहुत गर्म है। जब वो उसके पास जाता होगा तो उसको भी गर्मी महसूस होती होगी कि नहीं? पर वो किस इंद्रिय के वशीभूत है? चक्षु इंद्रिय के। उसे वो लाइट इतनी अच्छी लग रही है कि वो बार बार जाके लाइट से टच होता है और फिर उसकी हीट के कारण मरकर वहीं पर, आपने देखा लाइट जहाँ जलती है बड़ी बड़ी, उसके नीचे बहुत सारे कीड़े डले रहते हैं मरे हुए। वो एक इंद्रिय, सिर्फ चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर उसके विषयों में लगकर उनको वो लाइट इतनी अच्छी लगती है कि वो वहीं पर बार बार लाइट से टच होते हैं और टच होने के कारण उनकी बॉडी जल जाती है। वो उसमें इतनी हीट होती है कि वो उसे सहन नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं, अपनी सुध बुध खो देते हैं। वो सही और गलत का निर्णय, जैसे आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो आप भी भौरे पतंगे जैसे कहलाएंगे कि आप सही गलत का निर्णय नहीं करेंगे कि हमें क्लास में बैठ के बात करनी चाहिए इधर उधर की कि नहीं। आपको यहाँ बैठ के इधर उधर की बातें, आपस में लड़ाई झगड़े, गेम खेलना चाहिए कि नहीं? नहीं खेलना चाहिए। हमें अपने सही और गलत का निर्णय कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम भी उन पतंगे और कीड़ों जैसे मर जाएंगे एक दिन, है ना। बैठ जाइए बेटा, आगे से ध्यान रखिएगा, बातें मत कीजिएगा और ना फालतू की कोई भी क्रियाएं। चलिए अब देखिए एक्सरसाइज, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे फर्स्ट, जीव के पहचान चिन्ह को डैश कहते हैं। इसमें लिखिए इंद्रियां, इंद्रियां लिख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स के पहले फिल इन द ब्लैंक्स में इंद्रियां लिख लीजिए। इंद्रियां, इंद्रियां, इंद्रियां।
सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, इंद्रियां डैश होती हैं 5, उसमें 5 लिख लीजिए। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में 5 को फिल कर लीजिए। सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में 5 को फिल कर लीजिए। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, सुगंध दुर्गंध डैश इंद्रिय का विषय है। घ्राण, इसमें घ्राण लिख लीजिए। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स में घ्राण फिल कर लीजिए। घ्राण, घ्राण फिल कर लीजिए। अगर आपको लिखना नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसमें सबसे पहले घ्राण लिखा हुआ है। घ्राण लिख लीजिए। घ्राण लिख लीजिए थर्ड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में। बुक का है बेटा? अच्छा, खड़े हो जाओ आप बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े रहो अब। चलिए नेक्स्ट फोर्थ, इंद्र के समान, इंद्र के समान डैश होती हैं। इंद्र के समान डैश होती हैं, स्वतंत्र लिख लीजिए। बेटा इंद्र के समान स्वतंत्र नहीं आएगा, इंद्र के समान क्या होती है? इंद्रियां, इसमें भी इंद्रियां ही आएगा। इंद्र के समान डैश होती हैं, क्या होती हैं इंद्र के समान? इंद्रियां, इंद्रियां लिख लीजिए। पोयम में था ना, इंद्र समा जो रहती है वो इंद्रिय कहती है। इंद्र के समान कौन होती है? इंद्रियां। इंद्र के समान कौन होती हैं? इंद्रियां होती हैं। चलिए आखिरी 5, चक्षु इंद्रिय के विषयों में प्रसिद्ध हुआ। कौन प्रसिद्ध हुआ? पतंगा। कौन प्रसिद्ध हुआ? कौन प्रसिद्ध हुआ? कौन प्रसिद्ध हुआ? क्या आएगा? पतंगा। क्या आएगा बेटा? पतंगा लिख लीजिए। फिफ्थ वाले में लिख लीजिए पतंगा। लिख लिया? चलिए अब आगे चलते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब किसका टाइम है? इसके नारे पढ़ लीजिए। गुरुओं की करते जो सेवा, हरदम वो पाते हैं मेवा। हरदम पाते वो मेवा, ठीक है, हरदम पाते वो मेवा। गुरुओं की करते जो सेवा, गुरुओं की करते जो सेवा, गुरु को देखे चैन मिले, जन्म उसी को चैन मिले। गुरु को देखे चैन मिले। बेटा आपसे तेज तो मैं अकेले बोल लेती हूँ। गुरु को देखे चैन मिले, गुरु को देखे चैन मिले, गुरुओं की करते जो सेवा। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय बोलिए परम पूज्य श्री गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। वीतराग शासन, वीतराग शासन, वीतराग शासन, वीतराग शासन। चलिए अब एक्टिविटी टाइम। आज की एक्टिविटी प्रारंभ करते हैं। आप स्ट्रॉ मिल गए तो आपको, अच्छा मिल रहे हैं बेटा, जिनको मिल गए हैं वो स्ट्रॉ पे देखिए, ऐसे 3 स्ट्रॉ मिले हैं आपको, ऐसे अलग अलग। अब क्या कीजिए, इन तीनों स्ट्रॉ को बराबर में कीजिए, बराबर कर लीजिए ऐसे, और उन पर ऐसे कर लिए बराबर। टेप लीजिए, आपके पास टेप है सबके पास, और उस टेप को से तीनों स्ट्रॉ को सिक्योर कर दीजिए, यानी कि तीनों स्ट्रॉ को चिपका दीजिए एक साथ। देखिए ऐसे सिक्योर कर लीजिए तीनों स्ट्रॉ।
टेप मिल गया, टेप आप लेकर आए हैं ना, मैंने टेप लाने को बोला था। टेप चिपका लिया, वेरी गुड। यहाँ चिपकाइए, ये जो लाइंस बनी है ना, लाइंस के नीचे चिपका लिया बेटा, वेरी गुड। स्ट्रॉ नहीं मिले, मिल रहे हैं बेटा, चिपका लीजिए। अब स्ट्रॉ चिपका लिए आपने, वेरी गुड। अब स्ट्रॉ चिपका लिए, कोई बात नहीं है। जिन बच्चों को स्ट्रॉ नहीं मिल पाए हैं बेटा, कोई बात नहीं है, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। स्ट्रॉ कल फिर से उपलब्ध करा देंगे और फिर से कल इस एक्टिविटी को जो बच्चे रह गए हैं आज वो देख लें, बस कोई बात नहीं है बेटा। छोटे बच्चों से ले लो, ऐसा करो, ये नहीं कर पाएंगे, इन्हें इनसे ले लो स्ट्रॉ। बड़े बच्चों को दे दो, वो कर लेंगे। बहुत छोटे बच्चे हैं जो नहीं कर पाएंगे, उनसे लेना, वरना वो रहने दो बेटा, जिसको मिल गए हैं उसके पास रहने दो, उसके रहने दो, अभी बच्चे रोने लग जाएंगे वरना। देखो बच्चा, स्ट्रॉ चिपका लिए, जिनको मिल गए वो चिपका लो, चिपका लिए। अब इसके बाद क्या करना है देखिए, आपका ऐसा कप है आपके पास, सबके पास। अब उसमें ऊपर वाले हिस्से में अपनी फिंगर डाल के थोड़ा सा बड़ा छेद कर लो। चली गई फिंगर पूरी। अब आपके पास जो आपके स्ट्रॉ आपने सिक्योर कर रखे हैं उनको उसके अंदर डालो, ऐसे देखो, ऐसे डाल लिए, ऐसे आ गए। अब देखो जो ये वाला है ना, इधर वाला स्ट्रॉ, इधर भी एक छेद है, इधर एक छेद है, उसे उधर से बाहर निकालिए। निकल गया बाहर। अब इधर वाले स्ट्रॉ को उसकी साइड वाले छेद से बाहर निकालिए। निकल गया, वेरी गुड। अब ये ऐसा ऐसा दिखने लगा, ऐसा होने लगा। अब आपको दीदियां एक ऐसा फेस और दो ऐसे हैंड्स देंगी, दो ऐसे हैंड्स और एक ऐसा फेस। मिल गए? वर्षा दीदी आपने अभी पहुंचाए नहीं है, हम तो खत्म होने पर आ गए। एक ऐसा फेस और दो ऐसे हैंड्स मिलेंगे। जो फेस मिलेगा उसको ऊपर पेस्ट कीजिए, यहां पर फेविकॉल लाए ना, फेविकॉल से ऊपर चिपका लीजिए। और जो हैंड्स हैं उन्हें साइड वाले स्ट्रॉ पर चिपका लीजिए, दोनों साइड, बोथ साइड। बेटा सबको मिल रहा है, सबको दीदियां दे रही हैं, आप पेशेंस से बैठे रहिए। बेटा 3-4 लोग बांटो, एक लोग नहीं। वर्षा दीदी 2-3 लड़कियों को दीजिए, 2-3 लड़कियां बांटे, जल्दी जल्दी हो जाएगा, बच्चे आगे आ रहे हैं। बेटा ऐसे चिपका लीजिए, देखिए चिपकने के बाद ऐसा दिखना चाहिए। जिनको मिल गए हैं इस तरीके से चिपका लीजिए, चिपकने के बाद ऐसे दिखने चाहिए। देखिए फर्स्ट स्टेप, आपको ऐसा एक कप मिला है, उसमें एक फिंगर डाल के छेद को बड़ा कर लीजिए। देन सेकंड स्टेप कि आपको 3 स्ट्रॉ मिले होंगे, 3 स्ट्रॉ मिले होंगे आपको।
आपको 3 स्ट्रॉ मिले होंगे, उन तीनों स्ट्रॉ को लीजिए और टेप से सिक्योर कर लीजिए। टेप से सिक्योर करने के बाद उसको बड़े वाले छेद से पास आउट कीजिए। उसके बाद पास आउट करने के बाद जो वाली स्ट्रॉ जिस साइड की है उसे उस साइड से बाहर निकालिए। जैसे ये वाली स्ट्रॉ को इस साइड से, इधर वाले की साइड की स्ट्रॉ को इधर वाले साइड से बाहर निकालिए। इतना करने पर आपका कप कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। दिखने लगा? उसके बाद आपको जो एक फेस और 2 हैंड्स दिए गए हैं, दोनों हैंड्स को हैंड्स की साइड, फेस को फेस की साइड फेविकॉल से या फिर टेप की मदद से चिपकाइए। फेविकॉल या टेप की मदद से चिपकाइए। चिपकने के बाद वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ऐसा दिखने लगेगा चिपकने के बाद। चिपकने के बाद वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखिए बेटा, छोटे बच्चों की हेल्प कर दीजिए। ये छोटे बच्चे नहीं कर पा रहे, इनकी हेल्प कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप ये है, यहाँ आने के बाद आपको इसमें यहाँ पर हेड और यहाँ पे 2 फिंगर्स जोड़ने हैं। हैंड नहीं मिले बेटा आपको तो मांग लो, मिलेंगे, हैंड भी मिलेंगे। इतना बनाइए बेटा। इतना बनाने के बाद देखिए आपका लॉइन जो छिपा बैठा है वो कैसे बाहर आएगा। आने लगा सबका लॉइन बाहर? आने लगा? अभी सामान धीरे धीरे मिल रहा है, आने लगेगा। आपके पास भी सामान और आपका भी लॉइन बाहर। जिनके पास आ गए, देखिए मैंने लॉइन का फेस बनाया है ब्लैक स्केच से, आप बना सकते हैं। मैंने फिंगर्स को थोड़ा सा और डेकोरेट किया है, आप थोड़ा सा ऐसे इन्हें डेकोरेट भी कर सकते हैं, ऐसे फेस और ये फिंगर्स। सब देख लीजिए। 2 फिंगर और एक हेड। सब बच्चों को 3 चीजें दीजिए, 2 फिंगर और एक हेड। 1 2 3 दिखाओ अपना अपना। बेटा बैठ के सीट पे, नीचे सीट पे बैठ के दिखाओ बन गया कि नहीं। ऊपर करो जल्दी, जितना बन गया उतना दिखा दो, फटाफट दिखा दो। ऐसे हो रहा है। अब देखो देखो, शेर अंदर गया, पहले अंदर करो, अंदर गया, अब ऊपर करो अपना कप, अब बाहर निकालो उसे। सबका बन गया। सबको कैसी लगी आज की एक्टिविटी? बहुत अच्छी लगी। अब कल की एक्टिविटी का सामान सुन लीजिए। कल की एक्टिविटी के लिए क्या लाना है सुन लीजिए।